नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की यह सबसे बड़ी और सबसे ताजा अपडेट सामने आ रही है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, गहने बनवाने वाले हैं या फिर निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय सर्राफा बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है उसने लाखों ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। कभी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही थीं, तो कभी अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बाजार से जो नई अपडेट सामने आई है उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने कुछ समय पहले ऊंचे भाव पर खरीदारी की थी, वे अब बाजार की दिशा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बाजार ने एक नया मौका पैदा कर दिया है। दोस्तों, आज की इस पूरी अपडेट में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी हलचल क्यों देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट के पीछे कौन कौन से बड़े कारण काम कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते हो सकते हैं, या फिर यहाँ से दोबारा तेजी लौट सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले बाजार की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार दबाव देखने को मिला है और इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख और मजबूत डॉलर की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सोने और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कई बड़े वैश्विक संस्थानों ने भी अपने अनुमान में बदलाव किया है, जिसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। अगर जून महीने की बात करें तो सोने में लगभग 6% से ज्यादा और चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट पिछले कई महीनों में देखने को मिली सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है। इसी वजह से बाजार में चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,600 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,46,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 13,390 रुपए प्रति ग्राम और 10 ग्राम का भाव लगभग 1,33,900 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। वहीं 18 कैरेट सोना करीब 10,956 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव करीब 250 रुपए प्रति ग्राम और लगभग 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान चांदी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और यही कारण है कि इस समय चांदी भी निवेशकों की नजर में बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख माना जा रहा है। बाजार पहले उम्मीद कर रहा था कि ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन अब ऐसी उम्मीद कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जब ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो निवेशक सोने के बजाय दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि सोने पर दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में मजबूती भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अपेक्षाकृत महंगा दिखाई देता
देता है और मांग प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से सोने में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, बाजार में सिर्फ नकारात्मक संकेत ही नहीं है, कुछ ऐसे कारण भी हैं जो भविष्य में सोने और चांदी को सहारा दे सकते हैं। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशकों का रुझान फिर से सोने की तरफ बढ़ सकता है। इसी कारण कई विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि लंबी अवधि में सोने की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप शादी विवाह के लिए गहने खरीदने वाले हैं तो मौजूदा समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले की तुलना में कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है, इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान होता है और यह ग्राहकों को सही गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसी तरह चांदी खरीदते समय भी गुणवत्ता और विश्वसनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना और चांदी यहाँ से और सस्ते होंगे या फिर बाजार में दोबारा तेजी लौटेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और निवेशकों का रुख बाजार की दिशा तय करेगा। अगर दबाव बना रहा तो कीमतों में और कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना और चांदी दोबारा मजबूत वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर इस समय बड़े निवेशकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि बाजार में सिर्फ मौजूदा कीमतें ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार निवेशकों को हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की स्थिति को देखें तो सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था। लगातार तेजी के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि कीमतें और ऊपर जाएंगी, लेकिन बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। जब किसी संपत्ति में लगातार तेजी आती है तो मुनाफा वसूली भी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में बड़ी मात्रा में बिकवाली देखने को मिली और कीमतों पर दबाव बढ़ गया। चांदी की बात करें तो चांदी हमेशा सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है। जब तेजी आती है तो चांदी अक्सर सोने से ज्यादा तेजी दिखाती है और जब गिरावट आती है तो इसमें कमजोरी भी ज्यादा देखने को मिलती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में चांदी में आई गिरावट ने बाजार का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। कई निवेशक अब यह जानना चाहते हैं कि क्या चांदी मौजूदा स्तरों से फिर मजबूत वापसी कर सकती है। दोस्तों, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की मांग सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई उद्योगों में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसलिए लंबी अवधि में चांदी की मांग मजबूत रहने की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ अभी भी चांदी को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण धातु मानते हैं। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। यहाँ त्योहारों, शादियों और पारंपरिक निवेश के कारण सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। जब भी कीमतों में बड़ी गिरावट आती है तो ज्वेलर्स के यहाँ ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। यही कारण है कि बाजार में गिरावट आने के बावजूद मांग पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस समय देश के कई शहरों में ज्वेलरी खरीदने वालों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कई लोग मान रहे हैं कि हाल की गिरावट उन्हें बेहतर कीमत पर खरीदारी का अवसर दे सकती है। हालांकि बाजार विशेषज्ञ अभी भी सलाह दे रहे हैं कि पूरी रकम एक साथ निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। दोस्तों, अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं तो केवल कीमत देखकर फैसला न लें। हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि आपकी निवेश अवधि कितनी है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो छोटी मोटी गिरावट और तेजी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है। वहीं अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार की हर हलचल महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में बड़े स्तर पर तनाव बढ़ता है, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ जाता है। ऐसे समय में सोना अक्सर मजबूत प्रदर्शन करता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियां आगे चलकर सोने को फिर से समर्थन दे सकती हैं। अब बात करते हैं आम ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता की। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते हो सकते हैं? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि बाजार कई कारणों से प्रभावित होता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डॉलर मजबूत बना रहता है और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख जारी रहता है तो कीमतों पर दबाव कुछ समय तक बना रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वैश्विक आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं या बाजार में किसी तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक फिर से सोने की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कीमतों में दोबारा
तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय बाजार दो महत्वपूर्ण संभावनाओं के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कई लोग यह गलती करते हैं कि जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तभी खरीदारी करते हैं और जब कीमतें गिरती हैं तो डर जाते हैं। लेकिन अनुभवी निवेशक अक्सर गिरावट के दौरान अवसर तलाशते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोच विचार के खरीदारी शुरू कर दी जाए। सही जानकारी और सही योजना के साथ ही निवेश करना चाहिए। अगर आप गहने खरीदने वाले हैं तो कीमतों के साथ साथ मेकिंग चार्ज पर भी ध्यान दें। कई बार सोने के भाव कम होने के बावजूद अधिक मेकिंग चार्ज के कारण कुल कीमत काफी बढ़ जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले विभिन्न दुकानों के रेट और चार्ज की तुलना जरूर करें। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए जाने वाले भाव आमतौर पर बेस प्राइस होते हैं। वास्तविक खरीदारी के समय जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं। इसलिए अंतिम कीमत हमेशा दुकान पर जाकर ही स्पष्ट होती है। दोस्तों, अगर हम आने वाले कुछ हफ्तों की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना दिखाई देती है। निवेशकों की नजर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक बाजारों की स्थिति और डॉलर की चाल पर बनी रहेगी। यही वे कारण होंगे जो आगे सोने और चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। अक्सर जब बाजार में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो कई लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या अब सोने और चांदी में निवेश करना सही रहेगा या नहीं। लेकिन अनुभवी निवेशकों का मानना है कि किसी भी बाजार की दिशा केवल 1 या 2 दिन की गिरावट से तय नहीं होती। बाजार में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही उतार चढ़ाव भविष्य की नई दिशा भी तय करते हैं। इस समय बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या मौजूदा गिरावट अस्थायी है या फिर आने वाले दिनों में कीमतों में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भर के निवेशक अब बड़े आर्थिक फैसलों और वैश्विक बाजारों से आने वाले संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो सोना और चांदी दोबारा मजबूती दिखा सकते हैं। वहीं अगर दबाव बढ़ता है तो कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाल की गिरावट ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। कुछ लोग इसे खरीदारी का शानदार अवसर मान रहे हैं तो कुछ अभी और गिरावट की संभावना देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि सोना और चांदी दोनों अभी भी निवेशकों और खरीदारों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी और ताजा अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बाजार की हर नई अपडेट पर नजर रखें, कीमतों की तुलना करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह भी जरूर लें। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई बड़ी खबर सामने आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी महंगे होंगे या सस्ते। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।